वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 11th क्लास जो एनसीईआरटी बुक में पहला जो चैप्टर दे रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की मूल अवधारणाओं के बारे में। ये आपका 11th का पहला चैप्टर है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। यहाँ पर हम एटॉमिक डिस्कवरी के पहले जो चीज़ें आपकी थी, किस तरह से हम एटम तक पहुँचे, उसके आपके कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए जो आपकी केमिस्ट्री से जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं तो वहाँ पर जो यूनिट्स होती है, ठीक है ना, उन यूनिट्स के बारे में, मोल कंसेप्ट जो पूरा न्यूमेरिकल के लिए बहुत नेसेसरी होता है, मोल कंसेप्ट हर फिजिकल का जो न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, उनके बारे में। तो इस चैप्टर का पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला जो पॉइंट रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकंड है नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, किस तरह से आपको, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी यहीं से है। फिर आपकी प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, जो आपका पदार्थ है या द्रव्य जो है, उस द्रव्य की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, गुणधर्म क्या है, और सेकंड चीज़ उनका मेजरमेंट, यानी कि मापन किस तरह से किया जाता है। तो मापन के लिए यहाँ पर जितनी भी आपकी बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में, यूनिट को कन्वर्ट करना है ना, यूनिट कन्वर्शन करना, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, इन चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। तो सम बेसिक्स आपके कुछ लॉ मैंने कहा ना एटम से पहले दिए गए थे, वहाँ से उन लॉ के आधार पर हम एटम तक पहुँचे, तो उन लॉ को हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का परमाणुवाद का जो सिद्धांत है, डाल्टन जिसने कि एटम की डिस्कवरी की थी, तो उसका जो सिद्धांत है, प्रारंभिक सिद्धांत, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा चैप्टर का वो है मोल कंसेप्ट। ये आपका एक ऐसा पार्ट रहेगा जो आपको फिजिकल के कई चैप्टर में इसको अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है, यानी कि प्रतिशत संगठन, और स्टाइकोमिति इक्वेशन, रस समीकरण मिति या बैलेंस इक्वेशन, और उस इक्वेशन के आधार पर कई सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, कई सारे न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पर। तो ये आपका ब्रीफ में एक मैंने सिलेबस लिखा है जो आपका यूनिट नंबर 1 का होगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन का महत्व क्या है। तो बच्चों, रसायन का महत्व आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार और जो ओरिजिनल है वो एक अलग इशू होता है, और आपके लिए जो आज बना लिया गया है कि हमारा एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, नीट का एग्ज़ाम होगा, जी का एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम में इतने नंबर्स के हमारे को केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें वहाँ उसको स्कोर करना है। तो ये आपका एक छोटा इश्यू हो गया, ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं है। किसी एग्ज़ाम के लिए आप रसायन पढ़ते हैं तो ये मेरे हिसाब से भी, और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से भी, ये कहीं कोई एम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आज आपका मेन एम यही है कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें केमिस्ट्री की इच्छा है या नहीं है, लेकिन हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इसलिए हमें पढ़नी पड़ेगी। यानी कि कई जगह पर स्टूडेंट की मजबूरी हो जाती है, तो फिर वो उसको रटा लगा के किसी भी तरीके से कंसेप्ट बनाकर आप क्या करते हैं, उसको तैयार करना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट पैदा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो इसका वास्तविक इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का, कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमारी लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस चीज़ को अगर आप समझ के इस चीज़ को पढ़ें तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। उन फील्ड के बारे में हम सोचेंगे जहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, तो उन फील्ड में इसको अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट पैदा होता है। और जब किसी इवेंट के बारे में या किसी सब्सटेंस को देखकर हम किसी चीज़ की जिज्ञासावश पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक साथ होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आपके रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, क्यों हमें रसायन विज्ञान पढ़नी चाहिए। तो पहली चीज़ तो एक बात है बच्चों, साइंस क्या है। तो साइंस क्या है, साइंस आपके चारों ओर जो भी सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना, और उनसे जो हमारी जिज्ञासाएँ हैं, क्यों, क्या, कैसे, है ना, इन प्रश्नों के उत्तर लेना। इसके लिए हम क्या करते हैं, साइंस को पढ़ते हैं। तो साइंस एक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ी जाने वाला विषय है, और उसकी कई सारी ब्रांचेज होती है। जैसे आपने साइंस ली तो यहाँ पर आपके बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे ही आपका जियोलॉजी है, कई सारे आपकी विज्ञान की शाखाएं मिलेगी आपको। उन ब्रांच में से एक ब्रांच आपकी क्या है, रसायन है।
क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी दो प्रॉपर्टी जनरली डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल आउटर प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी इंटरनल होती है। तो हम उस सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी को समझें कि ये अंदर से किस तरह से बना है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके रीजंस क्या है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री हाफमान के अनुसार, जो आपकी बुक में सबसे ऊपर एक डेफिनेशन, उसका एक कोटेशन लिखा हुआ है हाफमान का, कि रसायन अणुओं का अध्ययन मात्र ही नहीं है, जबकि विभिन्न अणुओं के संगठन व रूपांतरणों का संपूर्ण अध्ययन है। तो उसने कहा कि केमिस्ट्री का मतलब केवल ये नहीं कि हम जिन पार्टिकल से बना उन पार्टिकल का अध्ययन करना है, उन पार्टिकल का एक दूसरे में रूपांतरण करना है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझना है, और जो आपको नज़र आ रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम रसायन को पढ़ते हैं। अब रसायन के कई सारे आपके डेली लाइफ में, यानी आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कई फील्ड है जहाँ पर रसायन और रसायन विज्ञान का यूज होता है। ठीक है, आज इसी केमिस्ट्री के कारण आपके चारों ओर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जैसे आपका मेडिकल साइंस पूरा। तो पहला इंपॉर्टेंट जो रोल है वो मेडिकल साइंस में, आपकी जितनी भी दवाएं हैं सारी केमिकल साल्ट होते हैं। अब उन केमिकल साल्ट का निर्माण करना या उनके यूज देना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, जिनसे वो बना है, जिन सब्सटेंस से वो बना है, उन सब्सटेंस की स्टडी करना। ठीक है ना। तो पहला जो आपका है, कई सारे इसके आपके केमिस्ट्री के कई सारी आपके जीवन के अंदर ऐसे कई सारे फील्ड में अभी बताने वाला हूँ जहाँ पर हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले पॉइंट डाल दें, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन का आपके महत्व क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा केवल, क्योंकि रसायन का हर जगह जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है किसी न किसी केमिकल से बना होता है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, और हर सब्सटेंस का कोई न कोई यूज़ होता है। अतः हम केवल इसको एक ब्रीफ नहीं कर सकते हैं कि ये उपयोग है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं यूज़, है ना, उस बुक के अकॉर्डिंग मैं केवल उन पॉइंट्स को ले रहा हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी केमिस्ट्री का यूज़ हर जगह है। और इसके अलावा आप अगर कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है तो वहाँ पर आप देखिए पेपर को उठा के, तो आपको पता चलेगा कि उस एग्ज़ाम में सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो आप केवल बुक को फोकस कर लें, उसकी वर्ड टू वर्ड को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका पेपर ईजिली हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रकृति के निर्माण को समझना। जो नेचर आपके चारों ओर है, ये किस तरह से बनी है, ठीक है, उस नेचर को समझना। तो हमने देखा है कि छोटी क्लासों में पता है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है सब्सटेंस का, और वही एटम बॉन्डिंग करते हैं, मॉलिक्यूल में बदलते हैं, मॉलिक्यूल वापस सब्सटेंस में बदल जाते हैं। तो एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है ये, कि छोटे पार्टिकल एटम बॉन्डिंग किया, है ना, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, और बॉन्डिंग करने के बाद मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बने, सब्सटेंस से आपका नेचर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। समझने का जब प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो केमिस्ट्री का सबसे मेन काम क्या है, आपके चारों ओर जो भी सब्सटेंस है उनके फॉर्मेशन को समझना, इसके अलावा उनसे नए सब्सटेंस तैयार करना, नए पदार्थों का निर्माण करना, और उन्हें मानव कल्याण के लिए यूज में किस तरह से लिया जाए। ये इसका महत्वपूर्ण एक पहला इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड जो है, मौसम विज्ञान में नर्वस सिस्टम के अंदर आपके आयनिक एक्सचेंज होता है नर्वस सिस्टम में टोटल। ठीक है, सारे ही आपकी सूचनाएं जो होती है आयनों के द्वारा एक्सचेंज की जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री इसका एक फील्ड होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में जितने भी सजीव होते हैं उनमें होने वाली केमिकल प्रोसेस को सीखा जाता है वहाँ पर, और उसी से आपकी मेडिकल साइंस होती है पूरी, नई औषधियों का निर्माण करना, आपकी बॉडी के अंदर होने वाली फिजियोलॉजी को समझना, और कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के लिए और कंप्यूटर प्रसारण के क्षेत्र में। इसके अलावा सबसे बड़ा रोल है केमिस्ट्री का देश की इकोनॉमी में। अर्थव्यवस्था के अंदर सारी इंडस्ट्रीज आती है, और सभी इंडस्ट्रीज जो है वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होगी। जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र, जैसे इंडिया आपका क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसका फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन, फर्टिलाइज़र उद्योग जितने भी है, अम्ल क्षार लवण निर्माण, पॉलीमर निर्माण, मेडिसिन निर्माण, साबुन, अपमार्जक, है ना, डिटर्जेंट वगैरह। मेटल पर आपको पता है कि जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है। स्टील का फॉर्मेशन किया जाता है। तो स्टील एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे नंबर 1 माना जाता है। जहाँ पर स्टील का उत्पादन ज़्यादा है तो इकोनॉमिकल वे क्या होगा, रिच होगा। तो ये सारी चीज़ें धातु कर्म में, धातुओं का शोधन करने में, इसके अलावा मिश्र धातुओं के निर्माण में, कई सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक केमिकल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो भी आपकी इकोनॉमी के अंदर, देश की इकोनॉमी के अंदर पार्ट रखती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक, जैसे कि DDT है, BSC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
के निर्माण में। इसके अलावा कुछ असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर और एड्स के लिए, तो कैंसर के लिए आप इसे विशेष रूप से नोट कर लें, जो आपकी बुक में दिया गया है, इसको ध्यान भी रखें। कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोल इन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका क्या है, रसायन का ही देन है। और HIV के लिए यानी कि एड्स की बीमारी जो है आपकी HIV के कारण होती है, तो वहाँ पर एजिडोथाइमिडीन AZT मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिविटी के सुपर कंडक्टर जो होते हैं अधिचालक, सुचालक और बहुलक, और इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, आज जो आपका दूरसंचार तंत्र जो चल रहा है पूरा, उसकी स्पीड जो है आपकी जो सबसे ज़्यादा मिलती है आपको, वो किससे मिलती है, OFC द्वारा, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाती है और वहाँ से प्रकाशिक तंतुओं के द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जिसकी स्पीड काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज का मेन आपका अभी जो चल रहा है तो OFC निर्माण। इसके अलावा पर्यावरण का प्रदूषण, क्योंकि देखो विज्ञान का उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण, और मानव के कल्याण के बीच में एक चीज़ सबसे ज़्यादा घातक हो रही है, वो होता है एनवायरमेंट पोल्यूशन। आपका जितना ज़्यादा प्रदूषण होता जा रहा है उतनी बीमारियां होती जा रही है, और एक आपकी जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आना चालू हो गया है। तो उस पोल्यूशन को किस तरह से रेडी किया जाए, ठीक किया जाए, तो पोल्यूशन के लिए सबसे पहले उन फैक्टर्स को देखा जाता है कि किन फैक्टर के कारण पोल्यूशन होता है, फिर उनका सब्स्टिट्यूट केमिकल क्या काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका पर्यावरण प्रदूषण में जैसे कि ओजोन अपक्षय होती है, ओजोन परत का नष्ट होना, तो वहाँ का मेन फैक्टर क्या माना जाता है, ओजोन परत के लिए जो घातक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो केमिस्ट्री के अध्ययन के द्वारा उन CFC का दूसरा विकल्प ढूंढा गया है। इसी प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, आपने काफ़ी डिटेल में इसको समझ रखा होगा कि तापमान वृद्धि से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो वह उनके मेन कारणों का अध्ययन करना। और जैसे कि वहाँ पर कुछ गैसेज है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका सब्स्टिट्यूट की जगह जैसे एल्काइन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें, और माइंस वगैरह में जो आपके विस्फोटक होते हैं, तो विस्फोटकों का निर्माण जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुएन का निर्माण करना, तो ये आपकी बुक में जो दे रखे थे, बुक के अंदर जो चैप्टर में है वो मैंने यूज़ यहाँ पर या इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा आप जब पढ़ोगे केमिस्ट्री को तो हर कंपोनेंट को आपको यूज नज़र आएगा वहाँ पर, तो कई सारी जगह पर आपके केमिस्ट्री आपकी लाइफ में इंक्लूड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 11th क्लास का पहला चैप्टर चालू किया और पहले चैप्टर का पहला पॉइंट आज हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आपके नोट्स तैयार हो जाए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब लेने के बाद एक चीज़ बता दूं मैं कि एक चैप्टर आपका कंटिन्यू रहेगा, तो एक नेक्स्ट जो है जैसे कि मेन फीचर्स आने वाले हैं यूनिट्स के बारे में, जो फिजिक्स में भी होती है केमिस्ट्री में भी होगी, यूनिट्स और यूनिट्स का कन्वर्शन, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आगे काफ़ी सारी चीज़ें आएगी। तो आप चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।